हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स क्रॉसओवर टेक्निक इन रियल कोडेड जेनेटिक एल्गोरिथम। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बात की थी बाइनरी कोडेड जेनेटिक एल्गोरिथम में कौन से क्रॉसओवर टेक्निक यूज़ किए जाते हैं। और अगर मैं बताऊं अबाउट क्रॉसओवर टेक्निक, सो इट इज़ रिप्रोडक्शन स्टेप ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। ओके, रिप्रोडक्शन के लिए मींस हम जो हमारे पास अभी सेलेक्टेड क्रोमोसोम्स हैं, सेलेक्टेड क्रोमोसोम्स का यूज़ करके नए ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉसओवर टेक्निक्स। ओके, सो रियल कोडेड जेनेटिक एल्गोरिथम में हम तीन तरीके से क्रॉसओवर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लीनियर क्रॉसओवर, second one is blend crossover, and last one is binary simulated crossover. Okay, so let's see. So हमारा जो लीनियर क्रॉसओवर टेक्निक है, इट यूजेस अ लीनियर फंक्शन ऑफ पेरेंट क्रोमोसोम टू प्रोड्यूस द न्यू चाइल्ड। अच्छा, लीनियर क्रॉसओवर इन रियल कोडेड जेनेटिक एल्गोरिथम, इसको डिटेल में जानने के पहले रियल कोडेड जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है, जहाँ पे हम रियल वैल्यूज़ लेते हैं इनपुट में। मतलब हमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमारे पास जिस फॉर्म में डेटा है मतलब रियल वैल्यूज़ के फॉर्म में ही डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं। ओके, so this scheme uses some linear function of parent chromosome to produce the new children. Okay, for example, suppose P1 and P2 are two parameter values in two parents, then the corresponding offspring value in chromosome can be obtained as Ci is equals to alpha I P1 plus beta I P2. ओके, सो P1 एंड P2 जो आपका पेरेंट है, इसके दो, अगर मैं ऐसे कहती हूँ जैसे हमारे पास ये है, आई कैन से हमारे पास पेरेंट है जिसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं लाइक एक्स एंड वाई। दो पैरामीटर्स से मिलके हमारा जो पेरेंट बन रहा है, तो इसमें एक्स एंड वाई की बात करें तो इट्स P1 एंड P2, राइट। हमने जब रियल कोडेड जेनेटिक एल्गोरिथम बताया था तो एक्स एंड वाई को हम क्या कह रहे थे, तो जीनोटाइप, राइट। जीनोटाइप हमारे एक्स और वाई मिलके, अगर तीन पैरामीटर हैं, तीन इनपुट वैल्यूज़ हैं एक्स वाई जेड, तो ये हमारे मिलके क्या बना रहे थे, जीनोटाइप। ठीक है, तो दीज आर थ्री पैरामीटर ऑफ सिंगल पेरेंट, राइट। तो इसके लिए हमारे पास हम जो ये P1 एंड P2 यूज़ कर रहे हैं, दीज आर द टू पैरामीटर वैल्यूज इन टू पेरेंट्स। टू डिफरेंट पेरेंट के अलग अलग पैरामीटर्स है, राइट। आई कैन शो यू वन सेकेंड। जैसे हमारे पास P1 एंड P2 है, ठीक है। P1 बना है एक्स वाई जेड से और P2 भी बना है एक्स वाई जेड, ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो P1 का एक पैरामीटर एंड P2 का एक पैरामीटर, राइट। इसी को हम क्या कह रहे हैं, P1 P2 अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, फिर एक बार हम Y और Y को उठाएंगे, फिर Z एंड Z को उठाएंगे। कुछ इस तरह से हमें कंप्यूटेशन को करना होगा। ओके, सो सपोज P1 एंड P2 आर टू पैरामीटर वैल्यूज इन टू पेरेंट्स, तो corresponding offspring will be generated using this formula, okay, where alpha I and beta I are constants and I lies from 1 to n. Okay, I is equals to number of children. Let's see. तो सपोज हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट वन इज 15.65 एंड P2 इज 18.83, एंड आपको अल्फा एंड बीटा की तीन डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है। फर्स्ट वन अल्फा 1 बीटा 1, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, राइट। तो इनको पुट करते हुए हम C1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। C1 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू P1 प्लस P2, जो हमने प्रीवियस फार्मूला देखा था इसके थ्रू, ठीक है। C2 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 P1 एंड बीटा 1, सॉरी अल्फा 2 P1 एंड बीटा 2 P2, राइट, क्योंकि यही हमारा फॉर्मूला है। फिर ये हुआ हमारा अल्फा 3 P1 एंड बीटा 3 P1। इसके थ्रू हमने तीन डिफरेंट वैल्यूज़ को जनरेट कर लिया है एंड दीज आर थ्री चाइल्ड एलिमेंट। मतलब अगर आपके पास डिफरेंट, अगर आप और अल्फा एंड बीटा वैल्यूज़ को जनरेट कर लें तो आप और ढेर सारे ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल to calculate and hence faster in computation, and it can allow to generate a large set of offspring from two parent values, and controls are possible to choose a wide range of variations. And what are limitations of linear crossover? It needs to be decided the value of alpha I and beta I, and it is difficult for inexperienced user to decide the right values for alpha I and beta I, as these parameters are decided by the यूज़र। ओके,
Next, if alpha I and beta I values are not chosen properly, the solution may stuck into local optima. Okay, so these are some advantage and limitations of linear crossover. So let's see, next method is blend crossover in real coded genetic algorithm. So यहाँ पे क्या है कि हमारे पास P1 एंड P2 आर टू पैरामीटर वैल्यूज इन पेरेंट क्रोमोसोम, और यहाँ पे कंडीशन क्या रखी है, सच दैट P1 इज लेस दैन P2. ओके, और ब्लेंड क्रॉसओवर जो आपके पास चाइल्ड सॉल्यूशन जनरेट करेगा उनका रेंज क्या होगा, यू कैन फाइंड यूजिंग दिस फार्मूला, राइट. इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करके बता सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स या जो चिल्ड्रंस जनरेट होंगे वो किस रेंज में लाई करेंगे. और यहाँ पे हम एक दूसरा पैरामीटर ऐड कर रहे हैं, दैट इज गामा. अनदर पैरामीटर गामा हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड बाय यूटिलाइजिंग अल्फा एंड अ रैंडम नंबर आर, एंड दिस नंबर लाइज बिटवीन 0 to 1. ओके, और गामा को कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला, गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2 अल्फा आर माइनस अल्फा. ओके ओके, एंड चाइल्ड सॉल्यूशन को आपको जनरेट करने के लिए नाउ यू विल बी यूजिंग gamma value, and gamma parameter will be generated using alpha and r. Okay, so this is formula to generate child 1 using P1 P2 and gamma, and this is formula to generate child 2 using P1 P2 and gamma. तो आप जितनी ज़्यादा गामा वैल्यूज़ को जनरेट कर लेंगे उतने ज़्यादा आप ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट कर पाएंगे. सो लेट्स सी, सपोज P1 is equals to 15.65 and P2 is equals to 18.83. तो अल्फा इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 0.5 एंड गामा इज इक्वल्स टू 0.6. तो आप ये जो वैल्यूज़ आपको प्रोवाइडेड हैं आप इनको यहाँ पे पुट करके, ठीक है, आप यहाँ पे इसको पुट करके आप डिफरेंट जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं आप उनको जनरेट कर सकते हैं. ओके, सो C1 इज इक्वल्स टू 16.60 एंड C2 इज इक्वल्स टू 17.88. And last but not the least, it's very important, simulated binary crossover in real coded genetic algorithm. Okay, and this scheme is totally based on the probability distribution of generated children's solution from the given parents. Okay, तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक फैक्टर, एक स्पेसिफिक पैरामीटर को यूज़ कर रहे हैं, स्प्रेड फैक्टर. ठीक है, जो आपके जो चिल्ड्रन जनरेट होंगे, जो ऑफस्प्रिंग सॉल्यूशन जनरेट होंगे, उनकी रेंज को डिसाइड करने के काम आएगा कि मतलब ये जो ऑफस्प्रिंग जनरेट होंगे वो किस रेंज में लाई करेंगे. ओके, सो वी हैव टू अज्यूम टू P1 and P2 values, right? P1 and P2 will be given to you, and we have to assume C1 and C2 parameters. हमें दो ऑफस्प्रिंग्स को अज्यूम करना होगा और उसके बेसिस पे हम अल्फा को क्या करेंगे, अल्फा दैट इज़ योर स्प्रेड फैक्टर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे. इसका यूज़ क्या है हम ये आगे देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको एक C1 एंड C2 को अज्यूम करके वी हैव टू फाइंड द अल्फा. अल्फा इज स्प्रेड फैक्टर. अब इसके बेसिस पे वी हैव 3 डिफरेंट केसेस, राइट. इफ अल्फा इज लेस देन 1, सो देन इट विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्टिंग क्रॉसओवर. अगर अल्फा की जो वैल्यू आती है यूजिंग दिस फार्मूला, अगर ये लेस दैन 1 है तो इट विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्टिंग क्रॉसओवर. ओके, द स्प्रेड ऑफ चिल्ड्रन इज लेस दैन द पेरेंट्स. ओके, कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब जैसे हमने इसे नंबर ऐसे फॉर्म किया, इफ दीज आर पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, तो चिल्ड्रंस जनरेट होंगे यूजिंग कॉन्ट्रैक्टिंग क्रॉसओवर व्हेन अल्फा इज लेस देन 1, इट विल लाई बिटवीन दिस रेंज. मतलब जो भी वैल्यूज जनरेट होंगी इन दो लाइंस के बीच में कहीं यहाँ पे इस तरह से जनरेट हो सकती है. ओके, एंड केस 2 इज कि व्हेन अल्फा इज ग्रेटर दैन 1 means it will be known as expanding crossover and the spread of children is more than the parents. मतलब if these are parent 1 and parent 2, तो जो ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होंगे या जिसे आप कह रहे हैं C1 एंड C2, ये इसकी रेंज के बाहर कहीं लाई करेंगे, इस रेंज में नहीं आएंगे. ओके, and last but not the least, stationary crossover when alpha is equals to 1, the spread of children is same as that of parent. मतलब आपके पास ये जो P1 एंड P2 हैं, जब आप इससे नए क्रॉसओवर अप्लाई करोगे तो फिर से यही 2 पॉइंट जनरेट होंगे. तो ये हमारे ज़्यादा यूज़ का नहीं है. स्टेशनरी क्रॉसओवर को आप इग्नोर कर सकते हैं. वी हैव टू फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग क्रॉसओवर एंड एक्सपैंडिंग क्रॉसओवर. ओके, सो अब हम देखते हैं कि जब
आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूज़ करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग क्रॉसओवर इज इक्वल्स टू this one, C alpha is equals to 0.5 Q plus 1 alpha square, and expanding crossover के लिए and it is E alpha is equals to 0.5 Q plus 1, इसकी पावर में हमने लिखा 1 plus alpha की पावर Q plus 2. Okay, and one thing to be noticed is contracting crossover is represented as C alpha and expanding crossover is represented as E alpha. और हमने ये स्टेशनरी क्रॉसओवर को क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि हम जब इससे ऑफस्प्रिंग को जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो अगेन हमें P1 एंड P2 ही मिलेंगे, सो हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल. ओके, सो अब हम देखेंगे कि हमें सिमुलेटेड बाइनरी क्रॉसओवर को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा. ओके, सो फॉलोइंग आर स्टेप्स टू क्रिएट two children solutions C1 and C2 from parent P1 and P2. Okay, सबसे पहले we have to generate a random number R that lies between 0 and 1. Okay, and then determine alpha dash such that this condition is satisfied, and this condition, if on the basis of R you have to see कि आपको कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना है. ठीक है, अल्फा डैश को आपको इस तरह से डिटरमाइन करना है कि अगर R इज ग्रेटर देन 0 देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल बी यूज्ड, दिस फार्मूला विल बी यूज्ड, एंड इफ R इज ग्रेटर देन 0.5 then this distribution function will be used or this formula will be used. And on the basis of the value determined alpha dash, इसके basis पे you have to calculate the टू चाइल्ड सॉल्यूशन यूजिंग दिस फार्मूला, जिसमें आपको कौन कौन से पैरामीटर्स को यूज़ करना है. अल्फा डैश को यूज़ करना है, P1 एंड P2 को यूज़ करना है. लेकिन इस अल्फा डैश को डिटरमाइन करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दिस फार्मूला. ओके, सो आर आपने जो अज्यूम किया था, अगर आपने कोई रैंडम नंबर, अगर आप 0.5 आपने जनरेट किया है तो आप ग्रेटर दैन 0.5 है तो आप इधर जाओगे, और इफ़ इट्स लेस देन 0.5 तो यू हैव टू गो थ्रू दिस फार्मूला. ओके, and let's see the example. We have P1 and P2. Okay, and alpha dash is given to you and Q is given to you. तो हम इसमें जो है अल्फा डैश की वैल्यू को पुट करके C1 एंड C2 की वैल्यूज़ को जनरेट कर सकते हैं. एंड यू कैन सी, मैंने क्या बताया था, अगर P1 और P2 की रेंज के बाहर चीज़ें जनरेट हो रही हैं, यू कैन सी C1 15.52 एंड C2 इज इक्वल्स टू 18.95. तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ एक्सपैंडिंग क्रॉसओवर. राइट, एक्सपैंडिंग क्रॉसओवर में क्या होता है, इसके रेंज के बाहर P1 P2 के रेंज के बाहर ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होते हैं. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर. सिमुलेटेड बाइनरी क्रॉसओवर में आपको यही इतना देखना है. और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपको रियल कोडेड जेनेटिक एल्गोरिथम या क्रॉसओवर के बारे में कुछ डाउट्स हैं, सो यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर्स एंड आई एम श्योर कि यू विल बी कंफर्टेबल इन ऑल द प्रीवियस टॉपिक्स ऑफ रियल कोडेड जेनेटिक एल्गोरिथम. सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें. प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू गाइज़.